कभी कभी हम लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम लोगों के दिल में उतर जाते हैं और कभी कभी हम दिल से उतर जाते हैं। तो दिल से तो कोई नहीं उतरना चाहेगा, हर कोई दिल में ही उतरना चाहेगा। तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि हमें अपना व्यवहार सामने वाले के साथ कैसा रखना है, कैसे हम उससे बातचीत करें, कैसे उसको हम इम्प्रेस करें। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह आज मैं भी फिर कहूँगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, सबसे बड़ी मैं बात बताती हूँ कि जब हम किसी से हम जब बात करते हैं, तो जो बात करने का जो हमारा तरीका होता है, अगर हम अच्छे लहजे में किसी से बात करते हैं, तो जो हमारा सामने वाला है जिससे हम बात करते हैं, वो भी हमसे उसी तरह से बात करेगा। वो तो तू तड़ाक नहीं करेगा, क्योंकि जब आप तू तड़ाक करना शुरू करोगे, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, किसे भी नहीं अच्छा लगेगा। जैसे हम किसी से जब बात करते हैं ना, जो कोई अच्छे शब्दों में बात करता है, प्यार से बात करता है, तो क्या उससे आप लड़ाई करने लगते हो? उससे भी प्यार से बात करते हो ना? तो जो सामने वाला है उससे जब हम अच्छे से बात करेंगे, उससे सम्मानपूर्वक हम बात करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सामने वाला भी हमसे अच्छे से बात करेगा। तब हमारी वो रिस्पेक्ट करेगा। जब हम अच्छे से बात करेंगे तभी तो हमारी रिस्पेक्ट करेगा, नहीं तो कैसे करेगा जब हम तू तड़ाक उससे बात करेंगे। तो कभी-कभी हम गलती क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर है या कोई हम किसी शॉप में जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो हमें लगता है कि क्या है, उम, हम तो पैसे दे रहे हैं ना, तो हम कैसे भी इससे बात करें, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी से, मान लीजिए आपसे उम्र में वो छोटा है, फिर भी आप उसको अच्छे से बात उससे करनी है आपको। ये नहीं है कि छोटा है तो हम उसको तू तड़ाक की भाषा में बोलेंगे, तो तू तड़ाक किसी को नहीं अच्छा लगता है। यही चीज़ आप अपने ऊपर रख कर के देखिए कि आपसे अगर कोई बड़ा है एज में, अगर जब तू तड़ाक करता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। भले ही वो आपको आप करके बात ना करे, लेकिन तू तड़ाक की भाषा किसी को भी पसंद नहीं आती। जब भी किसी से बात करें, विनम्र पूर्वक बात करें, अच्छे से बात करें। जब अच्छे से आप किसी से बात करोगे, तो ज़रूर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। दूसरी बात है कि हमें सुनना भी आना चाहिए। बोलचाल की बात ये नहीं है कि आप बक-बक करे जा रहे हो तो आप बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि जब आप किसी की नहीं सुनोगे, तब आपकी कौन सुनेगा? जैसे जब सामने वाला आपसे कोई बात कहता है, एक बात कहता है और हम उसको 4 बात कहने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, तब इसी ऐसे माहौल में ही लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। तो जब भी किसी से आप बात करिए, मान लीजिए बात कभी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें बराबर आपको नहीं करना है कि उससे हमें कम नहीं बात करनी है, उससे हमें ज़्यादा ही कहना है। उसको दबाने के चक्कर में कभी-कभी हम गलती कर देते हैं कि हम ज़्यादा बोलेंगे तो उसे लगेगा कि हमारी गलती नहीं है, सिर्फ़ उसी की गलती है। लेकिन इसी तरह से जब हम किसी पर हावी हो जाते हैं, खाली किसी की हम सुनते नहीं, बस अपनी ही सुनाते रहते हैं, तब ही लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। जैसे कभी आपने अपने आस-पड़ोस में देखा होगा, कभी किसी से लड़ाई होती है ना, तो जहाँ पर दोनों तरफ बराबरी में बहस होती है ना, वहाँ लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब भी आप किसी से बहस करें, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो पहले उसकी बातों को सुनिए, पूरी बात उसे कह लेने दीजिए। उसके बाद आपके मन में जो विचार हैं, जो आपको लगता है कि हमें इसके बारे में ये आंसर देना है, इसके बारे में हमें ये सफाई देनी है, जो भी आप समझते हो, तो उसको थोड़ा रुक के, बराबरी नहीं करना है, कटाक्ष नहीं करना है कि उसने 2 बात बोली तो हम 4 बोलेंगे, 4 नहीं बोलेंगे तो हम गलत साबित हो जाएँगे। ऐसे में बहुत ज़्यादा अब विस्फोट हो जाएगा फिर। सुनने की आदत डालिए। सुनने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई गलत कह रहा है तो गलत आपको सुनना है, ये बात नहीं है। बात ये है कि आपको थोड़ी देर चुप रहना है, उसको बोलने देना है। जब लगे कि उसने अपनी पूरी बात कह ली है, तब आपको अपनी बात रखनी है। इससे दोनों लोगों की बातें भी क्लियर हो जाएँगी, दोनों को पता भी चल जाएगा कि इसने क्या कहा, हमने क्या कहा, कि इन्होंने क्या कहा और हमने क्या कहा। बातें भी क्लियर हो जाएँगी। जैसे बात को काटना, एकदम से चुप करा देना, ये तो बिल्कुल ही खिलाफ है। इससे लड़ाई झगड़े और बढ़ते हैं, क्योंकि सामने वाले को लग समझ में सारी बातें आ जाती कि हमें ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है, तब और लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। तीसरी बात है हमारी बॉडी लैंग्वेज। जैसे हम जब किसी से बात करते हैं ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को हिलाना
या गर्दन को इस तरह से मूव करना, या बात-बात में जैसे किसी को इस तरह से करना होता ना, कुछ लेडीज़ों की आदत होती है ना इस तरह से करना कि देख रही हूँ, उसको देख रही हूँ। आस-पास में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अपनी जो बगल में बैठी है, उसको बताने के लिए इस तरह से करना, ये सब बहुत गलत आदतें होती हैं। जब इस तरह से लोग करते हैं ना तो वो उनका लोग मज़ाक बनाते हैं कि देखा किस तरह से ये बात करती हैं, ये कैसे बात करते हैं। ये जो तरीके होते हैं ना, ये बहुत गलत तरीके होते हैं। किसी को जैसे कि ज़्यादा हिलना-डुलना, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना पैर हिला-हिला के बात करना, हमेशा ऐसे-ऐसे पैर हिलाते रहेंगे। तो जो ये आदतें होती हैं ना बहुत बोरिंग लगती हैं, जो आप सामने जो आपके बैठे बात कर रहा है, तो उसे नहीं अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना बात-बात में जम्हाई लेना, तो वो सब सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये हमसे बात नहीं करना चाहता। अगर आप किसी के सामने आप जम्हाई लोगे ना, तो वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा। उसे लगेगा कि इनको हमारी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम इनसे क्या बात करें। अगर आप किसी से जब बात करते हो ना, आँखों में आँखें डाल कर के बात करते हो, जैसे मान लीजिए उसने कुछ बताया कि हाँ, ऐसे था, वैसे था, तो आप भी उसमें शामिल हो गए। नज़रों में नज़रें मिलाकर जब हम बात करते हैं किसी से ना, फिर अच्छा हाँ, ऐसे हुआ था, फिर क्या हुआ फिर? तो जो सामने वाला बात आपसे कर रहा है ना, वो आपको उसे लगेगा कि हाँ, इनको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं, इनको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, इनको हमारी बातों में इंटरेस्ट है। तो वो आपसे ज़रूर बात करेगा। अगर आप वहीं पर जम्हाई लेने का बहाना करोगे या अंगड़ाई लेने का बहाना करोगे, तो इस तरह से आपसे कोई बात नहीं करेगा, ना ही कोई आपकी इज़्ज़त करेगा, कहेगा क्या क्या इनसे बात करूँ, इनका कभी मूड ही नहीं रहता, कभी जब बात करो तो क्या है, क्या है? अरे भाई किसी से बात अगर करोगे, हल्का-सा मुस्कुरा कर बात करोगे तो हमेशा हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपकी इज़्ज़त भी करेगा। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, जैसे मान लीजिए 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें हमें नहीं पता है कि वो उस बारे में हमें कोई एबीसीडी उसकी नॉलेज नहीं है। मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं या कोई मूवी की बात कर रहे हैं कि उसमें उसका कैरेक्टर ऐसा था, उसका ऐसा था, उसमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कोई टीम है, स्पोर्ट्स टीम है, उसमें उस खिलाड़ी ने इतने अच्छे रन बनाए, उस टीम ने अच्छा नहीं खेला। लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन उसमें हाँ में हाँ आप मिलाते जा रहे हो। तो अगर मान लीजिए उन जो 2 लोग बात कर रहे हैं, उनमें किसी ने आपसे पूछ दिया कि आप बताइए कि उसमें आपको क्या नहीं अच्छा लगा। अब आप उसमें क्या करोगे? बस मुँह ही बना सकते हो, शर्मा जाओगे अपने आप में, अपने आप अपनी वैल्यू ख़त्म कर दोगे। अरे भाई जहाँ पर आपको पता नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है, तो उसमें बीच में उसकी बात में किस लिए फाँदना? ठीक है, आपको उसकी बात को सुनिए, समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहती कि उसको एकदम इग्नोर ही कर दीजिए। जब उसको सुनोगे, समझोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो वो समझ में ज़रूर आ जाएगा। लेकिन अगर उतने टाइम आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उस बात के बीच में मत पड़िए। बस हाँ में हाँ मिला लीजिए, अपना तर्क नहीं रखना है वहाँ पर। क्योंकि जब आपको उसके बारे में पता भी नहीं है कि वहाँ पर उस स्पोर्ट्स में किसने कैसे क्या खेला, किसने क्या कितने रन बनाए, बस बक-बक करने शुरू कर दिया कि हमारी यहाँ पर इमेज बढ़ेगी कि भाई इन्हें भी पता। अरे भाई नहीं पता तो नहीं पता है, अपना मज़ाक किस लिए बनाना? जब बात को समझो, अगर समझ आती है तो बेशक बात करिए, अपनी बात ज़रूर रखिए कि हाँ, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। समझ है तो ज़रूर रखिए। तभी आपकी वहाँ पर वैल्यू होगी, नहीं तो आप अपने आप अपनी वैल्यू को घटाते हो। इसी तरह से कुछ गर्ल्स होती हैं, जो कि दिखावे के चक्कर में इतना इंग्लिश बोलेंगी, भाई इंग्लिश ठीक है, आती नहीं है, लेकिन बस दिखावे के चक्कर में कि कोई भाई हमें देखेगा तो कहेगा वाओ! ये तो बड़ी स्मार्ट हैं, इन्हें तो बहुत इंग्लिश आती है। मतलब ओवर दिखाना बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग भी हँसी का पात्र बनते हैं। है ना? मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं और वहाँ से ऐसी कोई बंदी गुज़रती है, तो सब कहेंगे देखना अभी कैसे एक्टिंग झाड़ेगी ये, कैसे बातें बनाएगी, कैसे दिखावा करती है। तो हमेशा भी अब आपको भी पता है कि यहाँ पर कैसे लोग बैठे हैं, यहाँ पर हमें कैसे दिखाना है, कैसे बातचीत करनी है, तो वहाँ पर कहीं पर भी आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। क्योंकि ओवर स्मार्ट जब कोई भी बनता है, तो वो सब समझ में आ जाता है कि
फालतू में आप बोले जा रहे हो, फालतू में दिखावा कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी इमेज को कम करते हो। जब इस तरह से आप झूठी दिखावा करते हो ना, तो वहाँ पर आपकी कभी कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा। बस एक है तो दिखावा करती है, बस दिखाने के चक्कर में कि हाँ, हम बहुत स्मार्ट हैं, बड़े अच्छे से बोल लेते हैं, बात-बात में बोलना नहीं आता है, लेकिन चाहे बोले उल्टा-सीधा, लेकिन बोलेंगे इंग्लिश है। तो इस तरह के झूठे दिखावे में मत रहिए कि जहाँ पर आपकी इज़्ज़त ही कम हो जाए। अपने आप इस तरह से इज़्ज़त आपको कम नहीं करनी है, जहाँ पर जिस तरह से बातचीत करना है, वहाँ पर उस तरह से बातचीत करिए, ताकि आपको रिस्पेक्ट मिले। इसमें क्या होता है, जो अपने होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और हम मज़ाक का कारण बन जाते हैं। जैसे मैंने महँगे-महँगे कपड़े पहन लिए, महँगा परफ्यूम लगा लिया और अच्छी गाड़ी से उतर रहे हैं, महँगी गाड़ी से उतर रहे हैं, तो कोई हमें देखेगा, कहेगा वाओ! ये तो बहुत ही स्मार्ट है। ऐसे कोई आपको स्मार्ट नहीं कहेगा, क्योंकि जब आपके हाव-भाव ही वैसे नहीं हैं, आप किसी से बात करते हैं, बात करने का तरीका ही आपका सही नहीं है, कोई किसी सलीके से किसी से आप बात ही नहीं करते हो, तो आपको कौन भाव देगा? कोई नहीं भाव देगा। आपके महँगे कपड़े से, आपकी महँगी गाड़ी से, आपके परफ्यूम से आपको कोई नहीं देखेगा कि ये बहुत स्मार्ट हैं, ये बहुत होशियार हैं। जब आपको बात करने का तरीका ही नहीं पता है, तो आपसे कौन इम्प्रेस होगा? कोई नहीं इम्प्रेस होगा। आप धोखे में ही रहोगे कि हमने ये सब महँगा-महँगा पहन लिया है, तो लोग हम पर इम्प्रेस होंगे। तो बहुत ज़रूरी है, अगर इम्प्रेस करना है, आकर्षक बनना है, तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं? ये थे मेरे विचार। कमेंट में आप ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।